ईरान मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुझे एतमाद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। कहा ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का गुंडा नहीं रहा। एक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अपना तैयारा तब्दील किया। ट्रंप के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम को किसी मुमकिन खतरे का खदशा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरान के पाकिस्तान के साथ गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी हम-मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान कुशीदगी के खात्मे के लिए दुनिया की नज़रें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश जारी रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की अमरीका ईरान को जंगबंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश। पाकिस्तान दोनों फरीकों के लिए काबिल एतमाद सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीखी ताल्लुकात और बीजिंग से कुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती हैसियत देते हैं। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अभी पाकिस्तान ने मक्का अल मुकरमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। ये मुआहदा है अमन को फरोग देने का। सिख बरादरी ने, हिंदू बरादरी ने, पारसी बरादरी ने, ये बहुत पुरअमन बरादरियाँ हैं। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान और हमारे जो दूसरी जो अक़ीदे हैं, हमें सब ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना है। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल हुकूमत में अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। मुल्की दिफा के लिए भी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म ने तालीमी शोबे में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। पाक इंडोनेशियन वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मुज़ाकरात की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी और अहम किरदार को सराहा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की गुत्थी ताहाल न सुलझी। नए होशरुबा इंकशाफात ने मामला मज़ीद पुरअसरार बना दिया। जामे कराची की केमिकल लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ने केस में तहलका मचा दिया। मीर रज़ा को पुश्त से गोली मारी गई। कमीज़ के अगले हिस्से पर पीछे के मुकाबले 6 गुना बड़ा सुराख है। कमीज़ पर तेज़ाब और खून में बेहोशी के दवा के असरात की भी तस्दीक हो गई। दूसरी जानिब कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए DNA नमूने वालिदैन से मैच कर गए। मकतूल की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। वालिदैन ने तमाम मकामात की निशानदही की। तहकीकाती टीम ने करीबी घरों का भी जायज़ा लिया। मस्जिद के इंतज़ामिया से भी पूछगिछ की गई। नर्सरी मुलाजमीन से भी तफ्तीश। लाश की निशानदही करने वाले माली यासिर से अहम तफसीलात हासिल कर ली। तहकीकाती टीम ने 2 अफसरान का इजाफा, तादाद 7 हो गई। जो 12 घंटे काबू रख सकते थे रजा को, जो तेजाब में नहला सकते थे, जो गोली मार सकते थे और बॉडी उठा के वहां पे फेंक के आ सकते थे,
और गुलिस्तान जौहर का थाना पहले दिन से शामिल है। रोज बॉडियां उठाते हो, तुम्हें नहीं पता ये तेजाब है? तुम लोग वहीं से शुरू हो गए सुसाइड, और वहां पे एमएलए को भी जाके बोला बस बना दो गन शॉट की। आपने एफआईआर में 365 के साथ 302 डाला है और 201 डाला है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए। ये मुतालबा है खानदान का, सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं। मीर रजा को तेजाब में नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने 12 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खदशा है मीर रजा को तेजाब भी पिलाया गया। हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना ज़रूरी है। 8 दिन से पुलिस स्मार्ट वॉच लेकर घूम रही है। क्राइम सीन के शवाहिद को ज़ाया किया। ये कैसे मान लिया जाए कि मीर रजा ने अपने अकाउंट खुद खाली किए? सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। सबूत नज़रअंदाज करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होके आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये हमेशा असले से लेस होके आए। इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, इन्होंने उनको शहीद भी किया। तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते। पाकिस्तान जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, ये पीटीआई को बात हजम नहीं होती। पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, तशद्दुदीन का नज़रिया है। पीटीआई के अज़ाइम और मकासद कौम देख चुकी। ये मुल्क में एनआरकी फैलाने और अमन अमान तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है असलहे से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा बन चुका। पीटीआई के कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उनके तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं। पीटीआई ने अपने एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। अताउल्ला तारड़ ने कहा पाकिस्तान की क़यादत तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। मुल्क की तरक्की पीटीआई को हजम नहीं होती। हर अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान और अवाम को हर महाज पर फतह होगी, दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत ₹1.70 कम हो गई। नई कीमत ₹325.92 हो गई। डीजल ₹1.39 महंगा। फी लीटर कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुतमईन करने में नाकाम। ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्कगीर पहियाजाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के मुताबिक वादे यकीन दहानियाँ नहीं, हुकूमत मुतालिबात तस्लीम करे और उन पर अमल दरामद नजर आना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है और उनके तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुतालिबात ना माने पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श का कहना है पेट्रोलियम डीलर्स 15 अगस्त सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप दोबारा नहीं खोले जाएंगे।